ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिए, कीर्तन करिए, पैसा कमाइए, पैसा कमा करके उसका सदुपयोग करिए और समाज की सेवा करिए। अच्छा मैया एक बात बताएं, हमारे भारत में ना बुढ़ापा जल्दी आता है। अभी हम अमेरिका गए, वहां हमने देखा बूढ़ी बूढ़ी माताएं, जिस उम्र में यहां माताएं डंडा लेके चलने लगती है, वहां बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं जिम कर रही हैं। हाँ, डंबल उठा रही हैं। वहां एक बात मैंने देखी मेरी मां, वहां के लोग ना स्वास्थ्य को लेके बहुत जागरूक हैं। अमेरिका जैसे देशों में किसको लेके जागरूक हैं? स्वास्थ्य को लेके। वहां की बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां 5-5 किलोमीटर दौड़ती हैं, पार्कों में जाके एक्सरसाइज कर रही है। बूढ़ी, जवानों को तो ठीक है, जवान भी कर रहे हैं। वहां पे बूढ़े बूढ़े लोग, अपने यहां का बूढ़ा तो दिखने लगता, वहां के बूढ़े लगते नहीं कि बूढ़े हैं, क्योंकि मेंटेन रखते हैं अपने शरीर को। आप भी योग करिए, आप भी थोड़ा योग अभ्यास करिए। ये योग भारत की ही देन है, अपनी विद्या है। योग अपनी भारतीय विद्या है, दुनिया फॉलो कर रही है और आप अपनी विद्या को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, आप लोग कोई बूढ़े थोड़ी हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को लगने लगा हम बूढ़े हो गए। ज्यादा से ज्यादा चलिए फिरिए, काम, साइकिलिंग करिए, साइकिल चलाइए, अच्छी चीजें खाइए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए। अमेरिका जैसे लोगों में पता है ज्यादा क्या खाते हैं? मांस तो खाते हैं वो लोग जो वहां के हैं, लेकिन एक चीज अच्छी है उनमें कि वो पहले सलाद खाते हैं, सैलड। वहां सलाद खाने की परंपरा। आपको पता है वहां सलाद के दुकानें हैं, जैसे अपने यहां चाट फुल्की नहीं मिलती, ऐसे वहां चाट फुल्की की दुकानें कम है, सलाद की दुकानें ज्यादा है। सलाद बिकती है, लोग खरीद के खाते हैं, सलाद, सैलड खाते हैं। और सलाद खाने वाला चाट पकौड़ी खाने वाले से ज्यादा स्वस्थ रहेगा। अब आप लोगों का खान पान बिगड़ गया ना, लेकिन वहां के लोगों ने खान पान को मेंटेन रखा है, इसलिए वहां मोटे लोग नहीं नजर आते। वहां 100 में कोई 2 मोटे मिलेंगे, और यहां देख लो वहां बीमार होंगे, हम ये नहीं कहते कि नहीं, बीमार भी होंगे, क्यों नहीं है बीमारी। वहां डिप्रेशन ज्यादा है, वहां बीमारी के नाम पे तनाव है, अकेलापन है, डिप्रेशन है। बोला हाँ। इसलिए मेरी मां, आप लोग भी थोड़ा ये मत समझो, कोई ये ना समझे कि हम बूढ़े हो गए। आजकल लोग क्या कह रहे हैं, तुम तो बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए। कभी ये आने ही मत दो कि हम बूढ़े हो गए। सदा चलो फिरो, सलाद ज्यादा खाओ, अच्छा खाओ पियो, योग अभ्यास करो। आप योग करने से ये होगा कि जब आप मरेंगे तो स्वस्थ ही मरेंगे, खटिया पे ना लेटना पड़ेगा, वरना हालत बिगड़ जाएगी। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? तो आप जितने लोग बैठे हैं कोई भी बूढ़ा नहीं है ना मैया? मैया भी बूढ़ी थोड़ी है, आपकी उम्र की वहां कूद रही हैं। हाँ या ना? हाँ या ना मेरी मां? आप भी थोड़ा योग किया करो। भारतीय विद्या है, अपनी धरोहर है योग। योग किसका है? भारत के लोगों का। करो, अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करिए, पैसे कमाइए, काम करते रहिए, काम ना छोड़िए, काम करिए, पैसे कमाइए, पैसे से बच्चों के दे दिया, काम कर दिया, अब अपना कल्याण करिए, कल्याण। आपको पता है अमेरिका में बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा निःशुल्क है। शिक्षा क्या है? स्वास्थ्य निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं। और वहां पे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल में पढ़ने के बाद जब वहां से पढ़ लिख के कमाने लगते हैं, तो कमा कमा के वो लोग उस स्कूल को दान करते हैं कि हमसे आपने नहीं लिया फीस, अब हम कमाने लग गए हैं, अब हम देंगे आपको। वो ईमानदारी से देते हैं, ये नहीं कि चोरी करें कि नहीं जी क्यों देना।
उन लोगों में ना दान करने की रुचि ज्यादा है। अपने यहां कोई सड़क में बीमार मिल जाए, एक्सीडेंट वाला मिल जाए, तो हॉस्पिटल में पहले क्या बोला जाता है? पैसे लाओ। वो भले मर रहा है, पर हमारे यहां क्या बोला जाता है? पैसे हो तो हॉस्पिटल में भर्ती होगा, पैसे नहीं होंगे तो भर्ती। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां पे यदि कोई भी मरीज रास्ते में मिल गया, एक्सीडेंटल मिल गया, तो उसे कोई पहचान की जरूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं मांगेगा। सबसे पहले उसे अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाएगा और इलाज करके स्वस्थ किया जाएगा। फिर बताया जाएगा कि ये खर्चा है। यदि वो खर्चा देने के योग्य है तो लिया जाएगा, और देने के योग्य नहीं है तो उससे नहीं लिया जाएगा। बाकी लोग जो अपनी इच्छा से दान करते हैं हॉस्पिटलों में, उसी से होता है। मतलब ईमानदारी देखिए इस तरह से कि जो बच्चा पढ़ता है वो कमा के बाद में देता है। ईमानदारी देखिए। अपने यहां ये बदलाव की जरूरत है। हम लोग भी अच्छी चीजें सुधारें, अच्छी चीज करें, अच्छी व्यवस्थाओं पे ध्यान दें। आप लोग भी कमाते रहिएगा, पैसे कमाइए, परंतु पैसे केवल बच्चों के लिए नहीं, समाज की सेवा में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ।